rod of mass m and length lambda makes a constant angle theta with an axis of rotation which passes through one end of the rod. Its moment of inertia about the axis will be. देखिए बच्चों, फिगर में कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करना है, एक एंगल थीटा पे एक अपने को ऐसे रॉड बना लेना है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा बच्चों, हमने क्या किया है, ऐसे आप कर लीजिए। ठीक है, एक रॉड है हमारे पास जो एंगल थीटा बना रहा है, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट से ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ऑलराइट, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हमसे पूछा गया है बच्चों। रॉड का मास m और लेंथ लैम्डा दे रखा है। ठीक है, आप कहोगे कि सर पॉइंट मास तो है नहीं कि डायरेक्ट आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर लगा ले, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे से एलिमेंट लेना पड़ेगा। लेट्स से बच्चों इस पॉइंट से मैं x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ। x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का मैं एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ। अब आप उस dx लेंथ के एलिमेंट में कहेंगे कि सर छोटा सा मास भी होगा, dm बिल्कुल होगा। क्या अभी ये dm मास जो है वो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है? बिल्कुल करेगा। क्या ऐसे ऐसे बहुत सारे जीरो से लैम्डा लेंथ तक बहुत सारे dm मास होगा? बिल्कुल होगा। क्या सबके वजह से, हर डीएम मास की वजह से छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई भी होगा? और पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट कर लेना होता है। ऑलराइट बच्चों, तो ये सारी स्टोरी आपने क्लासरूम में पढ़ रखा है। आइए, एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स का छोटा सा एलिमेंट लिया, उस डीएक्स के छोटे से एलिमेंट में जो छोटा सा मास है वो डीएम है। पहले तो हम मास लिखना चाहेंगे, डीएम मास होगा कितना, तो बच्चों टोटल मास कितना है एम, वो टोटल मास कितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा लेंथ पे। और हमें कितने लेंथ पे चाहिए, कहोगे कि सर हमें तो छोटे से dx लेंथ पे चाहिए, तो dm क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज m अपॉन लैम्डा इनटू dx। ऑलराइट, यहाँ पे बच्चों लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है इसलिए अपन लैम्डा लिख रहे हैं। चलिए, dm का टेंशन खत्म। अब इस dm की वजह से छोटा सा di भी तो होगा, di will be dm into r square where r is perpendicular distance from the axis to that mass। अब बच्चों आप कहोगे कि सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x तो इस बार नहीं है, ये तो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन है, तो ये x तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा। देखिएगा फिगर बता दे रहा हूँ बच्चों में, ये रहा हमारा वो एक्सिस, एक्सिस से ही ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ये हमारा x डिस्टेंस पे छोटा सा मास है